आपका हुकूमत के साथ 2023 में आपका राना सनाउल्लाह से एक मुआहदा भी हुआ था, तो वो आपको चार्टर ऑफ डिमांड क्या वो गवर्नमेंट्स को पूरा नहीं कर सकी या वो बहुत मुश्किल था, या क्या बात है कि वो आपके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हो रहे, आपके वो जो एहतजाज है गवर्नमेंट के खिलाफ अभी तक चल रहा है? पुराने कुलिये के मुताबिक पेंशन कैलकुलेट करें तो तकरीबन कम से कम 90 प्लस बनती थी। तो आप देखें अगर वो 90 प्लस पुराने कुलिये के मुताबिक बनती है लेकिन नए कुलिये के मुताबिक वो सिर्फ 65,000 बन रही है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। जो अभी दोबारा से ये जो बजट पेश हुआ है उसमें मज़ीद तरमीम कर दी गई हैं। उसमें जो शरीक हयात है, यानी जो मेन अगर सरकारी मुलाजम फोत हो जाता है तो उसके बाद जो शरीक हयात है उसको सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। तो अब ये देखिए कितना बड़ा ये जुल्म है। वो आपकी जो लीव इनकैशमेंट पे कट लगा था, जी वो लीव इनकैशमेंट में आपने चार्टर ऑफ डिमांड आपका पढ़ा है, तो लीव इनकैशमेंट क्या है, वो कितना नुकसान हुआ एक बंदे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ARP न्यूज़ से यासीन चौधरी अपनी कैमरामैन टीम के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, इंतहाई मेहनती, लायक और सेल्फ मेड आदमी हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत शाखा से बहुत मुख्तर वक्त में महकमा तालीम में अपना नाम बनाया। ये मास्टर ट्रेनर भी हैं। जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स की, चाहे इलेक्शन के वाले से हूँ, टीचिंग के वाले से, ये सब को कंडक्ट करते हैं। तो यूनियन के भी ये बहुत फाल रुकन है। ये पंजाब टीचर यूनियन जिला गुजरात के प्रेस सेक्रेटरी हैं। मेरी मुराद है जनाब आबिद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपको ARP न्यूज़ में आमद पर दिल की यथाग्राहियों से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका और ARP की पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मैं आपका दिल की यथाग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे आप असल प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने महकमा तालीम जो है ये कब से शुरू की है और किस स्केल में शुरू की है? मैं 23 अगस्त 2012 को मेरी अपॉइंटमेंट थी एज ए SESC मैथ, और मैंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बेगम महरोजपुर में मैं अपनी पहली ज्वाइनिंग दी। उसके बाद 2015 में मैं रेगुलर हुआ और अभी 30 अप्रैल 2024 को मैं प्रमोट होकर एज ए SST मैथ स्कूल हेड के तौर पर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप साहब ये बताएं कि ये आपकी जो सबसे ज़्यादा आपकी मशहूर बात है ये हर खबर पर नज़र, जब भी बात होती है ना हर खबर पर नज़र तो आबिद शहजाद का नाम आता है। तो आपने यूनियन को जो है वो क्या बचपन में आपको शौक़ था असातिज़ा की खिदमत का, या आपकी जीन में शामिल था, या आपने किसी सीनियर से जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करके आप इस तरफ आए हैं यूनियन की तरफ? ये जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की तो उसके बाद आप कह लें कि मैं जब मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाता था तो वहाँ पर अक्सर असातिज़ा किराम अपना काम लेकर आए होते थे, तो उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कई दफ़ा कुछ असातिज़ा किराम को चेक लिस्ट का पता नहीं होता था कि उनका जो केस है उसके साथ कौन कौन सी चीज़ लगनी है, कौन कौन सी चीज़ जो कम है वो रह गई है। तो ये इस तरह के मसले मसाइल होते थे। कई दफ़ा अगर किसी की छुट्टी का केस है तो छुट्टी का जब वो केस होता था उसमें काफ़ी सारी वो कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन दरकार होती है जी। तो वो कई दफ़ा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। या कई दफ़ा और भी ऐसे मसले मसाइल हैं दौरान सर्विस जो एक टीचर को पेश आते हैं। तो मैं वहाँ पर अक्सर ये जब मेरा वहाँ दफातर में आना जाना होता था तो मैं देखता था, तो वहाँ मेरे दिल में ना एक ये बात पैदा हुई कि मैं क्यों ना कोई इस तरह का काम शुरू करूं कि मैं असातिज़ा इकराम को तमाम मालूमात वो जो उनको मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने के बाद मिलती है, मैं क्यों ना वो एक काम शुरू करके एक ही प्लेटफार्म पर एक ही जगह पर उनको वो मुहैया करूं। तो फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया। फेसबुक प्रोफाइल तो मेरी पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर मैंने एक फेसबुक पेज और उसके बाद साथ फेसबुक का एक ग्रुप बना दिया। तो उसको बनाने के बाद तो वहाँ पर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीज़ें मैं शेयर करता था। तो जब वो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करना शुरू की तो असातिज़ा की तरफ से पसंदीदगी का इजहार मतलब किया गया, तो इससे मेरा हौसला बढ़ा। तो मैंने फिर इसको लेकर मतलब चलना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र है वो जारी व सारी है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं सर्विस में मौजूद हूँ, किसी भी टीचर को अगर किसी रहनुमाई की ज़रूरत होती है वो मुझे कॉल करते हैं। मैं उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला सर्विस के बाद भी ये अपनी खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी कि आप असातिज़ा की जो उन्होंने दफ्तरों में जाके चीज़ें सीखनी होती हैं आप उनको फेसबुक पे ही वो सारी उनकी रहनुमाई कर देते हैं। तो आजकल आपका जो तनहाओं के ख़िलाफ़ जो एहतजाज चल रहा है
जी। आपका हुकूमत के साथ 2023 में आपका राना सनाउल्लाह से एक मुआहदा भी हुआ था, तो वो आपको चार्टर ऑफ डिमांड क्या वो गवर्नमेंट्स को पूरा नहीं कर सकी, या वो बहुत मुश्किल था, या क्या बात है कि वो आपके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हो रहे, आपके वो जो एहतजाज है गवर्नमेंट के खिलाफ अभी तक चल रहा है? देखें यासीन साहब, हमारे मुख्तलिफ मौके पर ना जो भी हुकूमत हो, उनके जो बड़े हैं उनके साथ हमारी बातचीत जारी रहती है। जो हमारे कायदीन हैं उनकी वो मुसलसल कहीं ना कहीं वो बात चल रही होती है। तो 2023 में राना सनाउल्लाह साहब, उनसे भी फिर मरियम नवाज साहिबा है जो अभी वज़ीर आला है पंजाब की, उनके साथ भी मतलब मुख्तलिफ मौक़ों पर बातचीत हुई है। लेकिन आप कह लें कि अभी तक वो जो वादे हैं ना, वो अभी तक इफ़ा नहीं हुए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो आपका पहला मुतालबा है वो आपकी जो लीव इनकैशमेंट पे कट लगा था, जी, वो लीव इनकैशमेंट में आपने चार्टर ऑफ डिमांड आपका पड़ा है, तो लीव इनकैशमेंट क्या है, वो कितना नुकसान हुआ एक बंदे को? पहले आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, उसकी चीज़, उसके बाद मैं आपको लीव इनकैशमेंट का जवाब देता हूँ। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि सबसे पहले लीव इनकैशमेंट, जी, नंबर 2 जो पेंशन कवानीन में तरामीम की गई हैं वो, उसके बाद 17A का कानून, यानी कोई अगर मुलाजम दौरान सर्विस अगर उसकी वफ़ात हो जाती है तो उस सूरत में उनके लवाहिकीन के लिए जो मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस होते हैं उसका गवर्नमेंट ने खात्मा कर दिया हुआ है, उसका वो हमारा मुतालबा है। उसके अलावा जो हमारे SSEs और AEOs हैं जो 2014 से अब तक ताहाल जो है वो रेगुलर नहीं हुए, ये हमारे मेन मुतालबात है। और इसके अलावा जो हमारा एक सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो तनख्वाहों में तफरीक है उसका खात्मा किया जाए। क्यों आपने ये लफ्ज़ सुना होगा अक्सर कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये हमारा मुतालबा है कि वो सारे मुलाजमीन जो वफाक के हैं उनके बराबर हमारा ये किया जाए, क्योंकि वफाक के मुलाजमीन है वो ज़रा ज़्यादा लेते हैं। जी सही। अच्छा, लीव इनकैशमेंट जो आप बता रहे हैं वो पहले कितनी होती थी और मौजूदा कितना गवर्नमेंट ने कट लगाया है? यासीन साहब, जो लीव इनकैशमेंट है ना, वो पहले जब कोई भी सरकारी मुलाजम है अपनी सर्विस पूरी करता है तो उस सर्विस के दौरान उसकी जितनी जो छुट्टियां होती हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं। और जब जिसको जी अर्न लीव जिसे हम बोलते हैं, अगर एक कोई आम टीचर है तो उसकी साल की 12 हैं, और अगर कोई हेड टीचर है, हेड मास्टर है, या कोई और दफ्तर का कोई मुलाजम है उसकी साल की 48 छुट्टियां होती हैं, 48। तो ये मैक्सिमम आप जो है ना अर्न लीव ये 365 जो होती है ना, उनकी आप लीव इनकैशमेंट जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। 12 महीने की, यानी 12 महीने की। बेशक आपकी जितनी मर्जी हो, लेकिन आप मैक्सिमम 365 जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। पहले ये था कि गवर्नमेंट हमें ये इस तरह से उसका ये कानून था कि जो रनिंग बेसिक पे है उस पर 12 महीनों की हमें यकमुश्त जो है ना वो तनख्वाह मिल जाती थी, इसे हम लीव इनकैशमेंट कहते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि उस कानून को तब्दील करके रनिंग बेसिक को वो इनिशियल स्टेज पर ले आए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ना लीव इनकैशमेंट पर ये कट लगा है। अगर आपको मैं एक मिसाल से समझाना चाहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल के किसी बंदे की रनिंग बेसिक पे इस वक्त 1 लाख रुपया है और वो बतौर SST काम कर रहा है, तो पुराने कानून को देखिए तो 12 महीने से उसको अगर आप ज़रब दें तो उसकी 12 लाख जो है लीव इनकैशमेंट बनती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बदल गई है। अब इनिशियल स्टेज की बात करें तो 28,000 समथिंग एक SST की आप कह लें कि वो 0 स्टेज से उनकी शुरू होती है, क्योंकि अभी 2022 के जो स्केल हैं वो राइज हैं। तो अगर आप ऑन द एवरेज कह लें 30,000 अगर हम कर लेना तो 12 महीनों से उसे ज़रब दें तो ये 3,60,000 रुपया बनता है। पुराने कुलिये के मुताबिक देखें तो वो 12 लाख सालाना मतलब हमें मिलेंगे, लेकिन नए कुलिये के मुताबिक हम देखें तो ये 3,60,000 बनेंगे। तो ये 8-9 लाख का डिफरेंस, 8-9 लाख का जो है ना 8,40,000 का कह लें कि ये डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसको वो ज़रूर देखें ताकि हमारे जो सरकारी मुलाजम हैं उनको कोई फ़ायदा हो सके। तो ये पेंशन में काट लगी है 2 दिसंबर को जो कानून हुआ है, उसमें पेंशन की जो है वो कटौती, वो कितने के नुकसान हुए? देखिए, जो पेंशन की कटौती है ना उसका भी हमें कह लें कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पहले अगर एक बंदे की जो पेंशन थी, अगर रनिंग बेसिक पे जब वो रिटायर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक दोस्त है अभी, उनका चलो मैं हवाला दे देता हूँ, 1,20,000 समथिंग उनकी बेसिक पे थी रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन जब उनकी अभी पेंशन लगी है वो तकरीबन 65,000 लगी है। लेकिन अगर हम पुराने कुलिया को देखें, अगर
पुराने कुलिये के मुताबिक पेंशन कैलकुलेट करें तो तकरीबन कम से कम 90 प्लस बनती थी। तो आप देखें अगर वो 90 प्लस पुराने कुलिये के मुताबिक बनती है लेकिन नए कुलिये के मुताबिक वो सिर्फ 65,000 बन रही है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो वाकई बहुत है कि एक मुलाजिम जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी जवानी जो है लुटा देता है कि मैं रिटायर हूँगा तो मुझे जो पैसे मिलेंगे उसमें अब मैंने बच्चों की शादी करूँगा या मकान बना लूँगा या छोटा मोटा को कारोबार करूँगा। तो ये तो अगर 30-40 लाख का उसको नुकसान होता है तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना जी बिल्कुल। तो ये वाकई उसके साथ नुकसान है। और ये गवर्नमेंट का ज़ाहिर है जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें भर्ती किया था, जिस रूल पे तहत, उसी के तहत उनको पेंशन देनी चाहिए। लेकिन एक बात और यासीन साहब यहाँ बताता चलूँ कि जो पहले कानून था उसके मुताबिक अगर एक सरकारी मुलाजम है उसकी पेंशन हो जाती है और उसकी वफात हो जाती है तो जो उसकी शरीके हयात है उसको ता हयात उसको पेंशन मिलनी थी और पेंशन मिलती थी। और कई अगर वफात पा गई है खुद शरीके हयात तो उसके बाद अगर कोई उनका कोई नाबालग बच्चा या कोई तलाक याफ्ता बेटी या कोई कुंवारी बेटी वो घर में मौजूद है तो वो पेंशन उसके नाम मुंतकिल हो जाती थी। लेकिन अब जो अभी दोबारा से ये जो बजट पेश हुआ है उसमें मज़ीद तरमीम कर दी गई हैं। उसमें जो शरीके हयात है यानी जो मेन अगर सरकारी मुलाजम फोत हो जाता है तो उसके बाद जो शरीके हयात है उसको सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। तो अब ये देखिए कितना बड़ा ये जुल्म है कि एक औरत उसका हावन भी फोत हो गया, उसके बाद 10 साल तक उसको पेंशन मिलेगी। तो 10 साल के बाद वो क्या करेगी? वो भीख मांग कर गुजारा करेगी? क्या वो लोगों के सामने हाथ फैलाएगी? तो देखें जो भी सरकारी मुलाजम होता है वो अपनी सारी जवानी वो हुकूमत वक्त जो होती है उसकी पॉलिसियों के मुताबिक भरपूर मेहनत से वो अपना काम करता है। लेकिन जब पेंशन का वक्त आता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। 10 साल तक आपने उसको कर दी है उनकी वफ़ात के बाद, तो वो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मेरी गुजारिश है मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो इस पर गौर करें और ये भी ताहयात होनी चाहिए। और उसके बाद अगर उनका कोई बेटी या बेटा नाबालिग है और या अगर उनकी कोई बेटी मुतलका या बेवा है तो उस सूरत में उनको भी पेंशन का हक दोबारा से दिया जाए। तो ये बताएं कि अभी जो रीसेंट आपका एहतजाज चल रहा है, मरकज़ ने 30% रिडक्शन अलाउंस जो है 30% जो है उसका इजाफा किया है, तो पंजाब ने सुनने में पंजाब ने उसका नहीं किया, तो आप उसके सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं या उसकी कोई पेशरफ्त क्या हुई है आज तक? यासिन साहब देखिए, हमारा जो एहतजाज होता है सरकारी मुलाजमीन का वो इंतहाई पुरअमन होता है, क्योंकि हम कह लें कि पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता हैं और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कोई हुकूमत को नुकसान पहुँचाएँगे, कोई इस तरह का लाठी गोली लेकर हम सड़कों पर निकलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता हैं, तो हमारा जो एहतजाज होता है वो पुरअमन होता है, क्योंकि यही जो हमारे मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, ये हम ही जैसे असाज़ा कराम से पढ़ कर इन ओहदों तक पहुँचे हैं। तो हमारा जो एहतजाज है अभी ये इन्हीं जो आपको चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उसके लिए चल रहा है। और उसके अलावा जो तनख्वाहों में तफरीक है, अब देखिए जो बजट पेश हुआ है वफाक में 10% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। उसके अलावा जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जो तनख्वाहों में तफरीक है, उसमें फ़र्क है, क्योंकि जब 1974 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1974 में एक पूरे पाकिस्तान के लिए यकसा पे स्केल मुतारफ़ करवाए गए थे, लेकिन वक़्त के लिहाज से उनमें थोड़ी तब्दीली आती गई। जो कुछ ख़ास महकमे थे उनको वो वक़्त के साथ साथ कह लें कि स्पेशल अलाउंस देते गए, जिसकी वजह से वो तनख्वाहों में ना तफरीक पैदा होती गई। तो गवर्नमेंट जो थी उससे हमने मुतालबा किया था कि आप हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे, ताकि ये तनख्वाहों में जो तफरीक है वो कम हो सके। वफाक ने 30% दिया। उसके अलावा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसने भी अपने जो मुलाजमीन है सरकारी उनको 30% ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया है। गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने भी दिया है। KPK में 20% उन्होंने दिया है। सिंध में उन्होंने अभी नहीं दिया और पंजाब में भी अभी तक हमें ये नहीं मिला। तो हमारा ये मुतालबा ये भी है कि ये जो तनख्वाहों में तफरीक है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये 30% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो भी हमें दिया जाए। जी बिल्कुल सही है। ये तो सारे आपके जायज़ मुतालबात हैं। तो हुकूमत वक्त ने जो ज़ाहिर आपके साथ वादा किया, राना सनाउल्लाह साहब की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, जो हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे, मुलाजमीन को मुतमिन करेंगे।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जो है वो माली मुश्किलात हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वो पूरी करें। आमीन। देखिए जी, हमें जो भी जो हुकूमत वक्त है, ज़ाहिरी बात है उनकी बातों पर कह लें कि भरोसा करना होता है। अगर हम ये कह दें नहीं भाई ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो एक गलत बात होगी। तो देखिए, जब भी कोई बात होती है वो कह लें कि बातचीत के ज़रिए ही वो मसले मसाइल हल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो अपनी बातों को इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। और इसीलिए आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे मुतालबात हैं उनकी तरफ तवज्जो दे। जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना, ये चूँकि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है, असल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो यही है ना। जी जी। तो ये जो एहतजाज होता है, ये तो ज़ाहिर है अपने घर में अपने वो हुकूमत के साथ होता है ना। बिल्कुल। ये चूँकि पार्ट ऑफ हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट असल तो है ही सरकारी मुलाजमीन है ना। तो एहतजाज तो ज़ाहिर है हर मुलाजिम का हक बनता है वो उसमें। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं वो इसको पूरा करें। बिल्कुल। हाँ याब साहब, आपका जो ज़्यादा जो इलाग एहतजाज चल रहे थे, वो आपका एहतजाज चल रहा था कि जो आपके SSC हैं और AEOs हैं वो रेगुलर नहीं हुए। तो वो कब से जो है वो आपका पेंडिंग है? वो तो मेरे ख्याल अदालत में भी आपका केस चल रहा था, एक पे एंड प्रोडक्शन का केस आपका चल रहा था, एक रेगुलराइजेशन का। तो वो मुतालबात आपका कहाँ तक पहुँचा है या उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, आपने दो बातें पूछी हैं। जो पे प्रोटेक्शन का केस था हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट से हमारा रिजेक्ट हो गया हुआ है। तो अच्छा, हाई कोर्ट से आपके हक में हुआ था? हाई कोर्ट में हमारे हक में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से वो गवर्नमेंट के हक में फैसला हो गया। तो वो हमारा जो केस है वो खारिज हो गया था। लेकिन जो हमारा दूसरा एक और मुतालबा भी है कि जो हमारे भाई हैं SSEs और AEOs, ये 2014 से 2014, 2015, 2016 और 18 में इनकी भर्ती हुई थी और ताहाल ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। और इनको हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट इनको रेगुलर करे, ताकि इनको पता चले कि ये ना हो कि हमें आज गवर्नमेंट निकाल दे, कल निकाल दे। अगर गवर्नमेंट इनको रेगुलर करेगी तो ये अपना काम जो है मजीद जांफशानी के साथ कर सकेंगे। जी बिल्कुल सही है। तो ये जो आपके गवर्नमेंट स्कूल जो है आउट ऑफ सोर्स कर रही है, निजकारी कर रही है, उसमें जो है वो क्या आप मुतमिन है, या जो आपके जितने वो टीचर्स हैं जो स्कूल आप इन्होंने NGOs को दिए हैं, उनके असाजा को कहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया, उनको जबरी रिटायर कर रहे हैं या वो उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उस बारे में ज़रा डिटेल बताएं मुनाज़रीन को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें जी, जो आउट ऑफ सोर्स स्कूल किए जा रहे हैं, उनमें वो स्कूल किए जा रहे हैं जिनमें तादाद कम है। लेकिन देखें, इस तादाद कम होने का वजह क्या थी, हमें पहले उसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, 2018 से लेकर ताहाल 2025 तक सरकारी स्कूलों में कोई भी भर्ती टीचर्स की भर्ती नहीं हुई। जब देखिए, एक टीचर रिटायर हो जाता है, अगर किसी स्कूल में 5 टीचर हैं, तो जब 3 टीचर रिटायर हो गए, पीछे 2 रह गए हैं, तो वो 2 टीचर कैसे सारी क्लासों को संभालेंगे? तो जब वो टीचर कम हो जाते हैं तो वो जो वालिदैन हैं वो कहते हैं जी भाई इतनी क्लासें हैं तो 2 टीचर वो कैसे सारी क्लासों को लेकर चलेंगे? तो भर्ती ना होने की वजह से टीचर की तादाद कम हो गई। टीचर की तादाद कम होने से उसका कह लें कि इम्पैक्ट हमारी इनरोलमेंट पर पड़ा। तो इनरोलमेंट जब कम हुई तो गवर्नमेंट ने उसको आउट ऑफ सोर्स कर दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट टीचर नहीं भर्ती करती तो यकीन करें, जब अगर टीचर की तादाद पूरी होती तो ये स्कूल कभी भी आउट ऑफ सोर्स नहीं होते। यकीन करें, असातिज़ा इकराम ने इतनी मेहनत की हुई है इन स्कूलों में इनको बनाने में, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि गवर्नमेंट ने उसको आउट ऑफ सोर्स कर दिया। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वो जितने भी स्कूल हैं जिनमें असातिज़ा की जो कमी है उसको पूरा करे, ताकि ये जो सरकारी अदारे हैं ये प्राइवेट हाथों में जाने की बजाय इन्हीं सरकारी असातिज़ा के कह लें कि निगरानी में ये चलते रहें। और एक और सवाल आपने किया था कि उनके जो पहले आउट ऑफ सोर्स हुए हैं उनके असातिज़ा कराम किधर गए? देखिए, वो जबरी रिटायर वगैरह बिल्कुल नहीं हुए। गवर्नमेंट ने उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जहां पर असातिज़ा इकराम की ज़रूरत थी। अभी ये जो दूसरा फेज़ चल रहा है आउट ऑफ सोर्स का, इसमें भी जितने असातिज़ा इकराम होंगे उनको भी गवर्नमेंट जो है अभी शुनीद यही है कि रैशनलाइजेशन के ज़रिए इनको उन स्कूलों में भेजेगी जहां पर असातिज़ा इकराम की ज़रूरत है। और वाकई हम भी इस चीज़ के हक़ में है कि अगर एक स्कूल है उसमें 240 की तादाद है और उसमें 4 टीचर काम कर रहे हैं, और एक स्कूल है उसमें 100 बच्चों की तादाद है और वहाँ पर 10 टीचर काम कर रहे हैं, तो ये भी ज़्यादती है। तो कम से कम जहाँ तादाद ज़्यादा है उस तादाद के लिहाज से टीचर्स होने चाहिए। और
मेरा तो मुतालबा यही है कि कम से कम हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, सही। ताकि जो वालिदैन का जो इंटरेस्ट है और एतमाद है वो सरकारी स्कूल पर ज़्यादा हो सके। क्योंकि हमारे असातिज़ा किराम माशाल्लाह एमफिल पीएचडी हैं और वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक्सपीरियंस भी है उनको और तालीम भी है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मज़ीद अपने वो बेहतर करेंगे। जब आपको अपनी जो सर्विस होती है उसकी तरफ से अगर सुकून हो ना, तो ये कह लें कि फिर वो बंदा ज़्यादा जांफशानी के साथ काम करता है। जी बिल्कुल सही है। नाजरीन, ये थे आबिद शहजाद साहब जो बता रहे थे कि आउट ऑफ सोर्स स्कूल जो है ना, ये वैसे तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये तालीम और हेल्थ जो है बुनियादी ज़रूरी, ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और गवर्नमेंट को ना तो टीचरों ने भर्ती की हैं, ना स्कूलों में जो है वो सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, क्योंकि बेशुमार स्कूल हैं जहाँ पे क्लास 4 भी नहीं है। असातिज़ा ने आगे सारी वो जो सफाई भी करनी है, उसको डेंगी भी करनी है, सारी डाक भी भेजनी है, स्कूल में 1 या 2 टीचर हैं, तो ज़ाहिर है उन प्राइमरी स्कूलों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो, लेकिन चूँकि हाई और मिडिल स्कूल हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट के जो बोर्ड के रिज़ल्ट होते हैं उसमें भी गवर्नमेंट स्कूल जो है टॉपर हैं। तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर है प्राइमरी लेवल पे भी थोड़ा सा जो है वो भर्ती करके वो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त को बहाल करना चाहिए और उनको अच्छा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है ना वो फीसें ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनके पास कम तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में वो जो है वो अच्छी नहीं हो सकती ना, या हर आदमी जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं उनको भेज सकता। तो बहरहाल गवर्नमेंट से ये आपकी अच्छी है जी कि गवर्नमेंट आपके जो है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी नसीब फरमाए और गवर्नमेंट जो है वो आपके असातिज़ा को जो हमारे मुल्क का असल चेहरे हैं, जिन्होंने नई नस्ल को तैयार करना है, जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनके जो मसाइल हैं उसको भी तरजीह बुनियादों पर हल करें। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हया साहब, वो यकीनन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो असातिज़ा के जो मुतालबात हैं उन पर वो गौर करें और यकीन करें, हमें उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला वो इन बातों की तरफ तवज्जो ज़रूर दें। जी बिल्कुल सही है जी, बड़ी मेहरबानी जी आबिद साहब, आपकी तशरीफ, आपका शुक्रिया जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारी जो इज़्ज़त अफजाई करें, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी नसीब। जी बहुत शुक्रिया यासीर साहब आपका भी और ARP न्यूज़ चैनल है उसका भी कि उन्होंने मौका दिया ताकि जो मेरी बात है वो तमाम असातिज़ा कम्युनिटी तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।